everyone, welcome back to my channel. My name is Aarti Giri and I am an English learner. I have been doing this practice of learning English for last few months and I have seen immense changes. Not too visible, but yet there are. So I just want to tell you one thing like I right now I'm thinking of making video over idiomatic expressions because I have given my time into writing those into my notebook. So I just want to take some worth out of it. I just don't want to forget after writing those idiom in my notebook. I'm feeling like I have wasted my energy and my time into something which is not going to be worth it because I'm not going to take this with me. But if I will copy this information in my video, this video is going to reach to many peoples and to me especially, and I can see later and I can learn again and I can revise again later. So let's do this. Okay, so most important thing is I have written almost 42 idiomatic expressions in this notebook, and I'm feeling like I have wasted my time. I just want to make it worth it. And there is only one way. Application of things are the only thing. जब हम कुछ सीखते हैं वो सीखना अलग बात होती है, उसे कॉपी में लिखना अलग बात होती है, लेकिन उस चीज़ का आप अप्लाई करते हैं तब वो रियल वर्थ आपको पता चलती है कि हाँ ये चीज़ कितनी पावरफुल, कितनी स्ट्रेंथ है इसके अंदर और इसका क्या जादू हो सकता है, क्या मिरेकल हो सकता है आपकी स्पोकन इंग्लिश में। इस वीडियो में मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि इंग्लिश में होनी चाहिए तो प्रैक्टिस वीडियो अलग से मैं बनाऊँगी। ये है ताकि मैं इस नोटबुक में की गई मेहनत का एक फल खुद को दे सकूँ, खुश हो सकूँ कि मैंने कुछ अच्छा किया था, ना कि लिख करके और यहाँ रख करके छोड़ जाऊँ, जो कि मुझे कतई नहीं करना है, मेरा दिल नहीं मान रहा। So I'm going to revise all those idioms which are written in my notebooks. Okay? Number 1 is जब हम बोलते हैं slow down, इसको idiomatic expression की फॉर्म में बोल सकते हैं easy does it। हम किसी को बोल रहे हैं कि धीरे धीरे कर लो, कोई जल्दीबाजी मत करो, तब हम बोलते हैं keep it easy, or we can say easy does it, easy does it। Okay, next is trust what someone says। क्या होता है, आपने सुना है ना कि चलो मैं अपने दोस्तों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना पसंद करूंगा क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब ये होता है कि जो वो बोल रहे हैं मैं उस चीज़ को यकीन कर लूंगा, ये जानते हुए भी कि क्या मेरा ओपिनियन है उस चीज़ के बारे में, बट स्टिल जो मेरा दोस्त बोल रहा है वो मान लूंगा। तो उस जगह हम बोल सकते हैं गिव समवन द बेनिफिट ऑफ डाउट। आई गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू माई फ्रेंड, टू माई फैमिली, टू माई रिलेटिव्स। आप इस तरीके से डेली लाइफ में यूज़ करना है, याद रहे। दूसरा, वापस से शुरू करना, उसे बोलते हैं स्टार्ट ओवर, फिर से शुरू करो। उसके लिए इडियोमैटिक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं इट्स ओके यू फेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, गो बैक टू द ड्राइंग रूम। गो बैक टू द ड्राइंग रूम इसका मतलब वापस जाओ, फिर से शुरुआत करो, स्टार्ट ओवर। ये यूजफुल है सच में। एंड दूसरा है डोंट गिव अप। हम बोलते हैं डोंट गिव अप, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं हैंग इन देयर, यू जस्ट डू इट, कीप डूइंग, हैंग इन देयर। सो जब आप चैट जीपीटी या किसी से बात करोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अपनी सिचुएशन उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तब वो बोलता है हैंग इन देयर। एंड ये मैंने बहुत बार सुना है, तो ये अच्छा लगता है, डोंट गिव अप, हैंग इन देयर। अच्छा, इसको बार बार रिवाइज करने के लिए एक ही तरीका है, मैं इसे अपनी हर प्रैक्टिस वीडियो में बोलूँगी ताकि याद हो जाए। जैसे ब्रेक अ लेग याद हो गया हम लोगों को, वैसे ही ये वाला यूज़ करूँगी, ठीक है। गो टू स्लीप, व्हाट डज दैट मीन? स्लीप, सोने के लिए जाओ, उसके लिए हम बोल सकते हैं हिट द सैक, हिट द सैक, समझ रहे हो? तो हम बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मैं सोने के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू हिट द सैक। ओके, नेक्स्ट इज इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उसको हम ईडियम की फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं? उसको बोल सकते हैं इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस नहीं है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ नहीं है ये। दूसरा, टू नॉट होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराना, तो उसके लिए इडियोमैटिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं लेट समवन ऑफ द हुक। यहाँ पर ऑफ जो है उसका मतलब उस रेफरेंस में ओ डबल एफ, इसका मतलब होता है दूर करना किसी चीज़ को। जब आप किसी को हुक से हटा देते हैं, मतलब उस चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल जो बोल रहे थे कि ये तुमने किया, अब आप बोल रहे हो कि नहीं, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि लेट समवन ऑफ द हुक, दूर कर देना, मतलब बेचारे को अब
कोई नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा. टू नॉट होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, दैट मीन्स लेट समवन ऑफ द hook, let him off the hook, let her off the hook, let them off the hook. समझ रहे हो? टेल समथिंग ब्रीफली, इसके लिए हम बोलते हैं इन अ नटशेल. एंड दूसरा ये है कि मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट. आप बोलते हो ना कि लॉट्स ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट पॉइंट, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट दिस इज दिस. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मतलब ब्रीफ में कंक्लूजन बता देता हूँ मैं आपको. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करूँगी. आपने सुना है कि यू मिस्ड द बोट फ्रेंड, यू मिस्ड, एंड यू मिस द बोट, इट मीन्स आप बहुत लेट हो चुके हो, बोट जा चुकी है. ये एग्जैक्ट मीनिंग मत लेना, बट मिस द बोट इसका मतलब ये है कि आप बहुत लेट हो. इट्स टू लेट, आई हैव ऑलरेडी मिस्ड द बोट, इट मीन्स मैं बहुत ही लेट हो चुका हूँ. यू हैव टू वर्क फॉर वॉट यू वॉन्ट, आपको क्या चाहिए उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. तो उसके लिए हम बोलते हैं ना कि यार जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, नो पेन नो गेन, जब तक आपको खुद कष्ट नहीं फील हो रहा है, खुद आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, तब तक क्या ही गेन करोगे, कुछ नहीं कर सकते. तो उसके लिए बोलते हैं नो पेन नो गेन. अंडरस्टूड? ओके. नेक्स्ट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? डूइंग अ ग्रेट जॉब. इसके लिए आप बोल सकते हो ऑन द बॉल, यू आर ऑन द बॉल, यू नो, शी इज़ ऑन द बॉल. इट मीन्स वो बहुत अच्छा कर रही है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, आई एम ऑन द बॉल. सो अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज टू जोक विथ समवन. देखो जब हम बोलते हैं इसके लिए इडियम क्या यूज़ कर सकते हैं? टू पुल समवन्स लेग, किसी के साथ मजाक करना, उसकी टांग खींचना, उसको बोलते हैं टू पुल समवन्स लेग, किसी के साथ मजाक करना. calm down, put yourselves together, put yourselves together, put yourselves together, that means calm down, शांत हो जाओ, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो. put yourselves together. ओके. थिंग्स आर गोइंग वेल सो फार, मतलब बहुत लंबे, सो फार मतलब काफ़ी समय से चीज़ें बहुत ठीक चल रही हैं. उसके लिए ईडियम बोल सकते हैं. जब हम बात करते हैं, कॉन्वर्जेशन करते हैं, तब इसको यूजफुल माना जाता है क्योंकि बहुत ही आसान है. इसको आप बोल सकते हैं सो फार सो गुड, काफ़ी समय से सब ठीक है, अच्छा चल रहा है सब. सो फार सो गुड, दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट कॉन्वर्सेशन. एंड स्पीक ऑफ द डेविल. आपने सुना है कि जिसकी हम बात करते हैं वही हाजिर हो जाए हमारे सामने. मैं अपने भाई के बारे में बात कर रही हूँ और अगर भाई गेट पर आके खड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं स्पीक ऑफ द डेविल. डेविल, जिसको सोचा था वही आ गया. That's the last straw, you know. I've given my lots of attempt, but that's my last straw. It means मेरा patience अब ख़त्म हो चुका है, इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती. That's the last straw. बहुत काम की चीज़ है भैया ये. An ideal situation. Ideal situation मतलब आपने सुना है parallel universe, ये ट्रेंडिंग में कितना था ना. वैसा ही है कि जब दोनों वर्ल्ड, ये रियल और जो इमेजिनेशन, मतलब दोनों वर्ल्ड के लिए बेस्ट होता है, उसे हम आइडियल सिचुएशन में कंसीडर करते हैं. द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों वर्ल्ड जो हैं उनका जो बेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि आइडियल सिचुएशन होती है. द बोथ ऑफ द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. ओके. नेक्स्ट इज यू डोंट नोटिस हाउ लॉन्ग समथिंग लास्ट व्हेन इट फन. जब हम देखते हैं ना, हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, पता नहीं चलता टाइम कहाँ वेस्ट हो गया या कहाँ टाइम चला गया, कहाँ कितना समय लग गया, हम एहसास ही नहीं होता. लगता है अभी तो बैठे थे, 15 मिनट हुई है, 1 घंटे से बातें हो रही हैं. उस सिचुएशन में ईडियम हम बोल सकते हैं टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन. जब आप फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, तब टाइम का आपको पता ही नहीं चलता. टाइम फ्लाइज. समझ गए? नेक्स्ट है टू गेट अपसेट, दुखी हो जाना. माई फ्रेंड गेट अपसेट मतलब दुखी हो जाता है, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज गेटिंग आउट ऑफ द शेप. माई फ्रेंड इज गेटिंग आउट ऑफ द शेप. इट मीन्स वो बहुत ही नाराज़ हो गई है या फिर अपसेट हो गई है. मेक अ प्रॉब्लम वर्स, जो प्रॉब्लम पहले से ही हमारे लिए मुसीबत है उसको और भी बढ़ा देना, उसके लिए हम बोलते हैं टू मेक मैटर्स वर्स. किसी प्रॉब्लम को आप बहुत बुरा बना रहे हो, इट मीन्स टू मेक मैटर्स वर्स. नेक्स्ट इज सिक, बीमार हो गए, तो उसके लिए इडियम बोलते हैं अंडर द वेदर. दैट इज टू फेमस, यू नो, एवरीवन नोज, एवरी सिंगल पर्सन नोज अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर. ओके. नेक्स्ट इज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम राइट नाउ. इसका मतलब कोई भी समस्या है जो फ्यूचर में होगी या फिर वो क्रिएट हो सकती है, उसके बारे में अभी से बात क्यों करनी है. तो उसके लिए इडियम बोलते हैं वील क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट.
आप याद रखना, ये डायरेक्ट यूज होता है, इसको सेंटेंस में किसी तोड़ मरोड़ की यूज नहीं करना है. वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. अंडरस्टूड? यस. Next is understand something complicated. I will not tell a lie, but I used to listen to one podcast, Think School podcast, and he used to use this. I can't wrap this around my head. Could you please walk me through this? वो बिल्कुल एग्जैक्ट यही लाइन बोलते थे. तो आई गॉट टू नो अबाउट कि मुझे इसके बारे में जानना है. तो इसका मतलब होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, एक बार में समझ में नहीं आ रही है, क्या आप धीरे धीरे करके मुझे वो पूरा समझा सकते हैं? Could you please wrap my head around this? Understood? Yes. Next is that's true. I agree. इसे बोलने का दूसरा तरीका है idiomatic form में that. You can say that again. That means तुम ये बोल सकते हो, इसका मतलब मैं agree करती हूँ तुमसे, ये सही बात है. Okay. I have no idea. जब आप बोल रहे हो कि आपका दोस्त बोल रहा है यार मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप बोलना चाह रहे हो कि मुझे भी नहीं बिल्कुल पता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो आप बोल सकते हो योर गैस इज एज गुड एज माइन. हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों को कोई आइडिया नहीं. आई हैव नो आइडिया. नेक्स्ट इज व्हाट यू हैव इज वर्थ मोर देन व्हाट यू माइट हैव लेटर. जो आज तुम्हारे पास है ना, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बोलते भी हैं कि प्रेजेंट में जो चीज़ है वो बहुत ही कीमती है. फ्यूचर तो किसने देखा है, क्या पता वो कीमती होगी नहीं होगी, हम पहले से ही क्यों सोचें. तो जो चीज़ हमारे पास है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है. प्रेजेंट में जो चीज़ है उसकी कीमत ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो फ्यूचर में होगी. तो इसके लिए इडियम यूज़ करते हैं, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. मतलब कि आपके पास जो है उसकी कीमत ज़्यादा है. ठीक है. टेल मी वॉट यू आर थिंकिंग. बताओ क्या सोच रहे हो. तो पेनी मतलब एक छोटा सा अमाउंट किसी चीज़ का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ पेनी फॉर योर थॉट्स. आप क्या मुझे थोड़ा बहुत बता सकते हो आपके दिमाग में क्या चल रहा है. अ पेनी फॉर योर थॉट्स. ठीक है. अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड. ये सही बात बोलते भी हैं कि अगर आज तुम पैसा बचाओगे तो वो कल आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो वो कल अगर आप आज का आज खर्च कर दोगे तो कल के लिए आपको कमाना ही पड़ेगा. तो काइंड ऑफ अगर आज आप बचा रहे हो इसका मतलब आप कल के लिए कमा रहे हो. उसका सेंस समझो कि कल कमाना है, इससे अच्छा आज का ही बचा लिया तो वो भी एक कमाई में आ गया. तो उसे बोलते हैं अ पेनी सेव्ड टुडे इज पेनी अर्नड. अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड. ठीक है. नेक्स्ट इज आप इतनी बुरी सिचुएशन जो आप इमेजिन कर सकते थे, सबसे बुरी सिचुएशन वही हो जाए. द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, इसको बोलते हैं अ परफेक्ट स्टॉर्म. अ परफेक्ट स्टॉर्म हैज़ कम. इसका मतलब जो भी बड़ी सिचुएशन, जो भी बिग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी वो हो चुकी है. अ परफेक्ट स्टॉर्म हैज़ डन. ठीक है. नेक्स्ट इज बेटर टू शो देन टेल. हम बोलते भी है ना कि यार बोलो मत, करके दिखाओ. हम बिलीव करते हैं देखने में ना कि सुनने में. तो वो सही बात है. इसका मतलब होता है जो भी पिक्चर है, आप 1000 शब्द बोलोगे, हो सकता है कोई आपकी बातों को सुने ही ना, उसका वो सेंस वहाँ तक उसके दिमाग में जाके फिट हो ही ना. तो इससे अच्छा है कि जो आप 1000 वर्ड बोल रहे हो उसे एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दो. एवरीवन विल लाइक नोटिस दैट एंड गेट डीपर इनटू दिस. तो ये एक अ पिक्चर इज वर्थ मोर देन 1000 वर्ड्स, और यू कैन से पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड. 1000 शब्द बोलो और एक पिक्चर बना के दे दो तो उस पिक्चर की कीमत कहीं ज़्यादा होगी. तो वैसे ही है कि बोलो कम करो ज़्यादा, करके दिखाओ. बेटर टू शो देन टेल. नेक्स्ट इज बिलीव वॉट पीपल डू एंड नॉट वॉट दे से. सही बात है. जो लोग करते हैं ना उसमें विश्वास करो कि हाँ यार उसने ये सब किया है ज़िंदगी में, ना कि ये कि वो क्या बोल रहा है, मैं ये कर सकता था, मैं ये किया, मैं ये करूँगा. नो, डोंट बिलीव ऑन सच सेइंग्स. सो मैं बोलूँगी इसके लिए हम बोलते हैं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. ये सही बात है. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. ओके. टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स. पहले से ही दिमाग खराब था, आपने और दिमाग खराब कर दिया, प्रॉब्लम और बुरी हो गई. उसको बोलते हैं कि आपने पहले से ही चोट लग गई थी, आपने और इंसल्ट कर दी. एंड एड इंसल्ट टू इंजरी. एड इंसल्ट टू इंजरी ये एक ईडियम है. इसका मतलब पहले से खराब सिचुएशन को आपने और ख़राब कर दिया. एड इंसल्ट टू इंजरी. मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4-5 दिन में इतनी बार रिवाइज कर लूँ ना ये कि मुझे खुद याद हो जाए, ताकि जब मैं बार बार बोलूँगी तो आपको भी याद हो जाएगा. कोशिश करूँगी मैं पक्का दिन में 3 बार रिवाइज करूँगी. कैसे नहीं याद होगा, तो वो पावर बन जाएगी, आप लोगों को भी सिखाने का एक ज़रिया बन जाएगा. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. मतलब कि यार गलती से हम गलत जगह जा करके किसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं,
कि मुझे जाना तो था यहाँ पर और मैं चली गई यहाँ पर, तो मैं बोलूँ यहाँ पर जा करके उनसे आर्ग्यू कर रही हूँ कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ऐसे होगी, जबकि मुझे यहाँ पर आर्ग्यू करने की बजाय सही डिसीजन लेना चाहिए था। तो मैं बोल तो माई फ्रेंड कैन से, मेरी दोस्त मुझसे बोल सकती है, आरती यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स हियर, यू नीड टू गो देयर एंड टेल समथिंग क्लियरली। सो समझ रहे हो, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत जगह पर आए हो, गलत जगह पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। आई होप ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो 15 मिनट की वीडियो में ऑलमोस्ट हमने 33 इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का रिवीजन किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बचे हुए इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को ऐड करूंगी। एंड आई होप इसको बार बार रिवाइज करने से चीज़ें कम से कम 1-2 बार रिवाइज करना ज़रूरी है, तो करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।